हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 पर बात होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंज के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और किसका स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग, हेलो एल्केन्स का। किसका? हेलो एल्केन्स का। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कौन कौन से, इस पर बात करते हैं। पहला मेथड होता है फ्रॉम एल्कोहल। किससे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाएंगे। दूसरा मेथड होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगला क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और तीसरा जो मेथड होता है, अगला क्या है? दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये तीन मेथड से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? हेलो एल्केन्स। एल्कोहल में भी कुछ कैटेगरी होती हैं, वन बाय वन इसको डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है? यूजिंग, क्या यूज करेंगे? एच एक्स का मतलब हेलो एसिड। और हेलो एसिड में क्या होता है? दैट इज HI, HCl, HBr। इनको हम हेलो एसिड कहते हैं। दूसरा जो होता है, सेकेंड मेथड जो हम यूज करते हैं, दैट इज हाइलाइट ऑफ द फास्फोरस। फास्फोरस के हाइलाइट का यूज करते हैं, जिसमें कि जनरली जो हम लोग लिया करते हैं PCl3 एंड PCl5 लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अगला जो है बाय यूजिंग SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो पहला क्या हो सकता है? फ्रॉम द एल्कीन और एल्काइन। क्या हो सकता है? एल्कीन और एल्काइन। और फिर इसके बाद क्या है, फिर बताएं? दैट इज फ्रॉम द एल्केन। फिर क्या है? एल्केन से बनाते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका, एक तो होता है फ्लोराइड बनाने के लिए, एक क्या होता है? फ्लोराइड बनाने के लिए। और एक क्या होता है? आयोडाइड बनाने के लिए। आयोडाइड बनाते हैं जो, वहां पर जो हम रिएक्शन यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या यूज करते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। और यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या यूज करते हैं बेटा? श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फ्लोराइड बनाना है तो श्वार्ट्ज रिएक्शन, आयोडाइड बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन। इन्हीं पर क्या होगा, वन बाय वन हम बात करेंगे। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो पहला जो हम लोग देखेंगे फ्रॉम द एल्कोहल। एल्कोहल से हमें बनाना है, क्या बनाना है? एल्किल हाइलाइड। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम एल्कोहल, अगर हम लोग एल्कोहल से बनाएं तो ऐसी कंडीशन में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH। क्या नाम है इसका? दैट इज एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल इसका जनरल नेम है। IUPAC नेम क्या है? दैट इज इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल इसका क्या है? दैट इज IUPAC नेम है। और ये क्या है? इसका जनरल नेम। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? HCl के साथ करा दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका ब्रेक होगा H+Cl-, ये माइनस और ये क्या है? प्लस। तो यहां पर नॉर्मली क्या होगा, H2O बाहर होगा, H2O क्या होगा? निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3CH2Cl और ये क्या बेटा? दैट इज H2O। क्या है? H2O। अब यहां पर जो Cl माइनस है ये किस तरह से काम करता है? दैट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो दिया हुआ है दैट आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसको भी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है
ऐसे स्पीशीज क्या होते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल में भी निगेटिवली चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या तो क्या हो सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन्स कर सकते हैं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है H2O, NH3, they are nucleophile due to presence of lone pair electron, but Cl minus they are nucleophile due to presence of negative चार्ज। अब यहां पर होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल के टर्म में हम एक टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में एक टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो क्या बताएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट an electron pair is called nucleophilicity of an nucleophile। ऑर्डर क्या होता है इसको समझते हैं। आयोडाइड आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, देन द Br माइनस ये अच्छा होता है, देन द Cl माइनस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द हैलाइड आयन। हैलाइड आयन का ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। फिर से बातों को रिपीट करते हैं, जब एल्कोहल HCl से रिएक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में ये OH और H H2O की फॉर्म में निकलेगा, ये Cl माइनस क्या होता है यहाँ जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल ने OH न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। तो Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में भी निगेटिवली चार्ज और में भी कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, H2O हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या तो यहाँ Cl माइनस या साइनाइड माइनस। फिर हमने क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल के टर्म में जो हम के रिस्पेक्ट में एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए क्या, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये क्या है, ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। अब यहां पर समझेंगे ये जो रिएक्शन हो रही है एल्कोहल के लिए, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टेंट साइड जो होता है उसके लिए ये रिएक्शन एज ए केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड होता है उसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो हैलोजेंस के लिए, एल्किल हैलाइड के लिए दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड फॉर द अल्कोहल दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहां पर ये जो रिएक्शन हमने लिया है, इस रिएक्शन में हमारा एल्कोहल जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम ऑर्डर देखते हैं एल्कोहल, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे अच्छा जो रिएक्ट करेगा 3 डिग्री मतलब टर्सरी अल्कोहल, उससे थोड़ा कम कौन करेगा 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम क्या होगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल ऑर्डर इन बिलो रिएक्शन। जो नीचे रिएक्शन दी है इसमें एल्कोहल का क्या क्रम होना चाहिए, 3 डिग्री होगा तो बेटर रिएक्शन देगा देन द 2 डिग्री, और 2 डिग्री होगा दैट गिव्स द बेटर रिएक्शन देन द 1 डिग्री। ओके, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपसे हमने क्या बताया, जो एल्कोहल का ऑर्डर है वो क्या होगा, 3 डिग्री बेटर रिएक्शन देगा, देन द 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब यहां पर जो हैलाइड है, जो हैलो एसिड है, इनका क्या ऑर्डर होगा,
इसको समझते हैं। हेलो एसिड का ऑर्डर क्या होगा, बेटर रिएक्शन कौन देगा, HI, उससे थोड़ा कम कौन देगा, HBr, और सबसे कम कौन देगा, HCl। ऐसा क्यों है, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि HI जल्दी टूटेगा, ब्रेक करेगा H+ और I- में, लेकिन ये थोड़ा सा देर से टूटेंगे, इसीलिए हम लोग ये ऑर्डर यूज करते हैं। अब यहां पर समझते हैं, थोड़ा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये आपके पास क्या है, CH3, ये क्या है, CH2, ये क्या है, OH। इस पर अटैक कौन करेगा, H+ अटैक करेगा। हमने क्या किया, HCl यहां पर लिया, दैट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट, H+ Cl- में ये ब्रेक करेगा। तो यहां पर देखें, ये H+ इसको जाएगा, क्या करेगा, इसके पास जाएगा। देखें ये प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बताएं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल को हम एक टर्म और बोलते हैं, जिसको कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल को लेविस बेस कहा जाता है। अब यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि ये क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर समझिए क्या बनेगा, CH3 CH2 OH2+, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सोनियम आयन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या हो गया आपका, नाइट्रोनियम आयन। अब यहां पर देखें अगले स्टेप में क्या होता है, ये क्या हो गया, दैट इज स्टेप नंबर 1। फिर इसके बाद CH3, ये क्या है, Cl- आएगा, दैट विल अटैक ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसमें वाटर एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, जो लीव कर जाए। फिर ये क्या होगा, बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, इस पर निगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव इसके न्यूट्रलाइज, और ये इस पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, और क्या बन गया, Cl। तो इस तरह से रिएक्शन यहां पर प्रोसीड होती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। कैसे स्टेबलाइज करेगा, जो आपका 2 डिग्री होगा वो चाहता है कि 3 डिग्री में कन्वर्ट हो, अगर 1 डिग्री है तो वो चाहता है हम 2 डिग्री में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए क्या होता है, एक बार होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, एक होता है 1 to मेथिल शिफ्ट, इन दोनों पर बात करेंगे अभी। और ये जो आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 टर्म का यूज करते हैं। एक आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस और लेते हुए चलते हैं, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब यहां पर होता क्या है, जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 OH, अगर यहां पर आपने HCl डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होगा, रिएक्शन में बनेगा CH3 CH2 Cl, और क्या निकलेगा, H2O। ये जो आपका HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ल्यूकास रिएजेंट का यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर ये क्या है भाई, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। फिर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो CH3 CH, और ये क्या है, CH3, ये क्या है, OH। अब यहां पर क्या है देखें,
HCl in the presence of ZnCl2 that form CH3 CH और फिर क्या है CH3Cl, क्या निकलेगा H2O। ZnCl2 का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2 हियर? ZnCl2 ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है CO बॉन्ड, इसको वीक करता है, वीकन करता है। और कैसे वीक करता है? ZnCl2 क्या होता है? दैट इज लेविस एसिड की तरह काम करता है। ZnCl2 लेविस एसिड की तरह काम करता है। ये लेविस एसिड इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी क्या होगा? Cl आकर जुड़ेगा। तो फिर से समझिए, ZnCl2 का फंक्शन क्या होता है? वीकेन द CO बॉन्ड, CO बॉन्ड को कमजोर करना। और कैसे कमजोर करेगा? क्योंकि एक लेविस एसिड है, ठीक है, और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, और जाके इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और बॉन्ड को कमजोर करेगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं? अगर आपने ले लिया, क्या ले लिया? टर्सरी अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? टर्सरी अल्कोहल। तो ऐसी कंडीशन में हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि अभी आपको हमने समझाया, क्या समझाया? स्टेबिलिटी क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है ब्रेक होने के बाद कि उसको तोड़ने वाले की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये ब्रेक करके क्या बनाएगा? दैट फॉर्म CH3, फिर क्या है CH3 इधर क्या आ जाएगा? Cl, और इधर क्या निकल जाएगा? H2O। फिर से बात को समझते हैं। हमने क्या बताया? मेन हमें क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ते हुए हमें क्या बनाना है? कार्बोकैटायंस बनाने हैं। कार्बोकैटायंस बनाना है तो यहाँ प्लस आएगा, दैट बिकम 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ क्या होगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दुनिया में जितनी भी रिएक्शन होती हैं उसमें स्टेबिलिटी को अचीव करना उनका मेन मकसद होता है कि स्टेबल हो जाए। तो देखें जरा, यहां पर क्या है? अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टेबलाइज करेगा। यहां पर क्या होगा? अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन तोड़ना है, जो तोड़ना है, इसीलिए हम क्या करते हैं? ZnCl2 का यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आपके सामने कार्बोकैटायन कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करता है। हमने बताया वाया इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। और दूसरी बात, कैसे एक मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता है। हमने बताया 1 to मेथिल शिफ्ट और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो आगे हम देखते हैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, कैसे उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, और ये क्या दिया हुआ? CH3, और फिर क्या है? CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। इसका क्या नाम है? दैट इज नियो पेंटिल अल्कोहल। क्या नाम है? नियो पेंटिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या है? 1 2 3। 2 पर क्या लगा? 2, 2, ये होगा डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑल। क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 ऑल। अब अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तब क्या होगा? इसको समझते हैं। तो होता क्या है, देखें जरा, यहां पर क्या होगा? पहले क्या हुआ? H+ अटैक करेगा, लोन पेयर, इसको देंगे, फिर क्या बनेगा? CH3, और ये क्या है? CH3, और फिर इधर क्या है? CH3, इस पर क्या आ गया? OH2, क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस। अब क्या होगा? सॉरी, इसको आप लिखेंगे CH2OH2 प्लस। ठीक है, OH2 प्लस। अब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये बनेगा CH3, और ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH2, नीचे क्या है? CH3। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमने बताया 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होना चाहता है? 2 डिग्री या 3 डिग्री में। तो देखें, इसको बोलेंगे 1, ये क्या है? 2, तो 1 से कहां पर चला गया? 2 पर चला गया। क्या? मेथिल
तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, 1,2 मेथिल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, 1,2 मेथिल शिफ्ट। तो क्या बनेगा, CH3, ये हो जाएगा CH3, इस पर आएगा प्लस, और ये होगा CH2, और ये क्या है, CH3। ये कितना है, 1 डिग्री, लेकिन ये कितना है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है। कैसे, जिस पर पॉजिटिव है, इधर भी इधर भी इधर भी, तीनों साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां पर अब किसका अटैक होगा, Cl माइनस का, ये क्या करेगा, इस पर जाकर जब जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, दैट इज CH3, और ये क्या है, CH3, और फिर इधर क्या है, Cl, और फिर CH2, और ये क्या है, CH3। इसका नाम क्या है, ये होगा 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो, ये हो जाएगा फिर 2 मेथिल, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। एक्चुअली यहां पर मैं आपको स्टेबिलिटी समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि कार्बोकैटायन कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो यहां पर फिर से समझें, ये हमने एक अल्कोहल लिया था, प्रोटोनेट हुआ, यहां पर ये एसिड है, ये बेस है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। यहां पर वाटर एज ए लिविंग ग्रुप आउट हुआ, तो ये क्या बना आपका कार्बोकैटायन, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्यों, जिस पर पॉजिटिव है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, यहां पर क्या होगा, ये 2 का मेथिल शिफ्ट होगा, तो 1 2 मेथिल शिफ्ट 1 से 2 पर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दैट इज मोर स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल है, और फिर Cl अटैक करके ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। चलिए इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कैसे मेथिल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। मेथिल शिफ्ट का देख लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं CH3, ये अल्कोहल नहीं यूज करेंगे अभी, CH3, अब फिर क्या हो, H डबल बॉन्ड CH2, किस पर अटैक करना, किसका अटैक होना, HCl का। तो यहां से अभी हम H हटाएंगे, क्या है, प्लस, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, इधर भी। याद रखिएगा कार्बोकैटायंस आपके सेकेंडरी या टर्सरी बने तो ज्यादा बेटर है, कार्बेनियन जो कार्बन आयन है वो प्राइमरी हो सकता है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, इधर को होगी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो इस पर ये अटैक करेगा, बनाएगा क्या, CH3, फिर इधर CH3, ये H, CH2, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, CH3। यहां पर देखें, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो 2 डिग्री है। अब यहां पर क्या होगा, चांसेस हैं इसको और स्टेबल होने के, तो यहां से क्या होगा, 1 और ये 2, 1 से 2 पर क्या जाएगा, हाइड्राइड जाएगा, H माइनस जाएगा, तो क्या बोलेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, CH3 इस पर आएगा प्लस, और ये CH2, और ये क्या है, CH3। तो क्या हुआ, 1 से H प्लस H माइनस गया किस पर, 2 पर, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री से किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज कन्वर्टेड टू 3 डिग्री। यहां पर क्या है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव 1 2 3 तीनों साइड से जुड़ा, जिस पर पॉजिटिव इधर इधर 2 से जुड़ा, तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री। अब यहां पर क्या होगा, Cl माइनस अटैक कर देगा, अटैक करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका बन जाएगा क्या, क्लोराइड बन जाएगा। तो यहां इस रिएक्शन को बताने का मेन मोटो ये था कि आप समझें कि कार्बोकैटायन अपने आप को कैसे कैसे स्टेबल कर सकता है। तो यहां पर समझे जरा, 2 पर और 1 पर, तो 1 से H माइनस जाएगा किस पर, इस पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू 2 डिग्री कन्वर्टेड टू 3 डिग्री, 2 डिग्री लेस स्टेबल देन द 3 डिग्री, इसीलिए क्या होता है, ये रिएक्शन होती है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड हाइलाइट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, फास्फोरस के हाइलाइट जो लेते हैं, और फिर इसके बाद अगला क्या होता है, SOCl2 का यूज करते हो, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं।